गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्चुअल और ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के 1 से 50 क्वेश्चन तक हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का कारण है समुद्र तल से भूकंप, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर। इसका आंसर होगा समुद्र तल से भूकंप। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, टॉमोग्राफ और पॉलीग्राफ। भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, दूसरा है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल के बाद क्षोभ मंडल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल। तो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है समताप मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। इसका आंसर सबको पता होगा लगभग। इसका आंसर क्या है बताइए? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। ठीक है, और 1% में अदर गैसें। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में, मीसोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, आयनोस्फियर में। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस स्तर में होते हैं? पहला समताप मंडल, दूसरा मध्यमंडल, तीसरा क्षोभ मंडल, चौथा ऊष्मा चयन में। बताइए। इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल, जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन जो क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता ही है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इसका आंसर होगा थर्मोस्फियर। ठीक है, सबसे गर्म परत थर्मोस्फियर होती है। चलते हैं आगे। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? आयन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयन मंडल से तरंगे वापस आ जाती हैं। ठीक है, याद रखिए इसको। आगे चलते हैं। वायुमंडल में
संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, बर्फ, जलवाष्प। तो सभी को पता है कि वर्षा कहते हैं, वर्षा के रूप में वायुमंडल में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, मेघालय, उत्तराखंड या केरल? जैसा कि हम लोग जानते हैं तो राजस्थान तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, मेघालय, उत्तराखंड, केरल में। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और चौथा है भूमध्य सागर। तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर। ठीक है, आगे चलते हैं। मृत सागर क्या है? पहला है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। तीसरा है ऐसा सागर जो सभी महानगरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। देखिए, मृत सागर में क्या होता है, इसमें जहाज के इसमें कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सभी को मालूम है और सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2, 0.65, 2.15, 0.0। तो इसका आंसर होगा 0.65। कहीं कहीं इसका परसेंट 1% भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर 1% भी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंद महासागर जो है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? सीन की खाई, अरब की खाई, मरीना की खाई और सीज्म की खाई। तो विश्व की सबसे गहरा समुद्र जो होता है वो मरीना की खाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, तोग्या प्रणाली, झूम, कृषि वानिकी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तोग्या प्रणाली। ठीक है, पेड़ों के, ये भी देख लीजिए पेड़ है इधर, इसके बीच में उगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, दूसरा है वी आकार की घाटी, तीसरा है जलप्रपात, चौथा है यू आकार की घाटी। तो हिमानी का निर्माण जो है यू आकार की घाटी करती है। ठीक है, उसका आकार भी ऐसा ही होता है, यू ऐसे इधर करके ऐसे घाटी बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो होता है वो तिब्बत का पठार होता है। ठीक है, सबको मालूम ही होगा, जिसको नहीं मालूम है याद कर ले। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह ऊंचाई 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? देखिए, भूस्खलन की घटनाएं हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं, तो इसके आपको अगर पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में मालूम है तो आप लगा ले जाएंगे इसको। तो इसका देखिए, उत्तर पूर्वी पहाड़, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, हिमालय, उत्तरी घाट। तो इसका आंसर होगा हिमालय। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, परतदार पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। तो इसका आंसर होगा हिमालय पर्वत जो है परतदार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू है, एवरेस्ट नहीं है, सॉरी। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री। 26 का बताइए आंसर क्या होगा? इसका अरावली पर्वत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमालय प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एंड सिक्किम में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। ठीक है, कौन सा? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। नाथुला दर्रा, देखिए नाथुला दर्रा 1 या 2 साल में ज़रूर पूछता है, चाहे टेट में पूछ ले चाहे सी टेट में पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या भूटान में। तो नाथुला दर्रा जो होता है वो सीधा सीधा अपने ही देश भारत में होता है, स्थित है। आगे चलते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? सवाना, टैगा, टुंड्रा, स्टोपीज। तो इसका आंसर होगा टुंड्रा। ठीक है, इसका दूसरा नाम टुंड्रा है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? केन्या, कांगो, लीबिया या चिली। जैसा कि शुष्क स्थान का देश चिली सबको मालूम होगा। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। गोबी, थार, टकलामकान या काराकोरम। तो इसका आंसर होगा गोबी। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। गोवा का दक्षिण का पश्चिम घाट कहलाता है कोंकण, मालवार, कन्नड़, उत्तरी सरकार। इसका आंसर होगा मालाबार। ठीक है, गोवा में, गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट जो है मालाबार, या मालाबार तट इसको कह लीजिए। आगे चलते हैं। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तिब्बत की सांको नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये आप देखे होंगे पर्यावरण पे क्वेश्चन, अगर आप किताब लेते हैं तो इस आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलता है। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो सांको नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, सुवर्ण रेखा या सिंधु। तो इसका आंसर होगा सुवर्ण रेखा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये तीनों, अगर हम ताप्ती, नर्मदा और सिंधु की बात करते हैं तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी? लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो अपने देश की ऐसी एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो नर्मदा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भागीरथी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से, चौराबाड़ी ग्लेशियर से, या झील, ग्लेशियर नहीं है, झील है, सॉरी। तो इसका आंसर आप बताइए। ये भागीरथी जो है, जैसा कि हम जानते हैं भागीरथी को हम गंगा के नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से? गंगा के नाम से। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से अभी आपने पढ़ा ही, तो भागीरथी मतलब वहीं से निकलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती हैं? सबको पता होगा, 90% से ज़्यादा ही लोगों को पता होगा। इसका आंसर देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री और रुद्रप्रयाग। तो जैसा कि सबको मालूम होगा देवप्रयाग प्रयागराज में जाके मिलती हैं। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। इसका आंसर होगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट भी ना किए हुए। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, देखिए आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में गोदावरी का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी। आगे चलते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। अगर दुधवा टाइगर रिजर्व की बात हम करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रणथंभौर राजस्थान इसका आंसर होगा। ठीक है, राजाओं की नगरी। आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? हिम तेंदुए का, एक सींग वाले गेंडे का, एशियाई सिंह का, दलदली हिरण का। तो सबको पता होगा काजीरंगा सींग वाले गेंडे के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कि इसको बता दें आपको कि एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। कहाँ? असम में। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखिए, जब प्रदूषण की बात आए तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका मापन करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1972, 1962 है, और 1972, 1975। थोड़ा गलती हो गया, माफ़ करिए। इसका आंसर होगा 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, नागासाकी में है, एम्स्टर्डम में है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नागासाकी, इसमें आप लोगों को पता है नागासाकी नहीं होगा, तो एक तो निकल गया, बचा तीन में से बताइए। न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में। तो इसका आंसर होगा एम्स्टर्डम। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था?
कोपेनहेगन में, स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो में, वाशिंगटन में। तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाली संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल, ओसाका, जिनेवा, फ्लोरिडा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही फेमस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसकी तैयारी करिए।